भारत के इतिहास में ना कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो कहानी का रुख ही बदल देते हैं। और 1757 का प्लासी का युद्ध यकीनन एक ऐसा ही पल था। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक युद्ध था या फिर कुछ और। आज हम उसी लड़ाई के पीछे की सच्चाई जानेंगे, जो शायद लड़ी ही नहीं गई थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने इतने बड़े उपमहाद्वीप को जीत लिया। और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे रची गई एक साजिश में छिपा है। एक ऐसी साजिश जिसमें धोखा था, लालच था और था विश्वासघात। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए सीधे चलते हैं 18वीं सदी के बंगाल में। ये वो दौर था जब बंगाल दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल प्रांतों में से एक था। सचमुच एक ऐसा खजाना जिस पर हर किसी की नजर थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से व्यापार की नदियां बहती थीं और जिसके हर कोने में दौलत झलकती थी। यूरोप की ताकतों के लिए बंगाल पर कब्जा करना किसी सोने की खान पर कब्जा करने जैसा था। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इस दौड़ को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। देखिए, बंगाल की असली दौलत सिर्फ सोना चांदी नहीं थी। ये तो शोरा, चावल, नील, रेशम और दुनिया भर में मशहूर सूती कपड़ों के व्यापार का गढ़ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक ऐसा खजाना था जिसे वो अपने काबू में करने के लिए बेताब थे, और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। अब इस टकराव के बीच में दो बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ थे सिराजुद्दौला, बंगाल के युवा और तेज तर्रार नवाब, जो अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और दूसरी तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी व्यापारियों के भेस में, पर अब उसके इरादे शासन करने के थे। जब दो इतनी अलग महत्वाकांक्षाएं हों तो उनका टकराना तो तय ही था। और ये टकराव किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई छोटी छोटी चिंगारियों ने मिलकर एक बड़ी आग लगा दी थी। तो तनाव ना कई वजहों से बढ़ रहा था। एक तरफ तो अंग्रेज अपने व्यापारिक लाइसेंस, जिसे दस्तक कहते थे, उसका जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इससे नवाब के खजाने को सीधा नुकसान हो रहा था। फिर नवाब के अपने ही दरबार में मीर जाफर जैसे ताकतवर लोग थे जो खुद सत्ता चाहते थे और मौके की तलाश में थे। अंग्रेजों को यह भी डर सता रहा था कि कहीं नवाब उनके कट्टर दुश्मन यानी फ्रांसीसियों से हाथ न मिला लें। और इन सबके ऊपर से हुई ब्लैक होल की घटना, जिसने अंग्रेजों को लड़ाई शुरू करने का एक बहाना दे दिया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कोई आम सिपाही नहीं था। उसने सीधी लड़ाई का रास्ता नहीं चुना। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि असली लड़ाई मैदान में हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ कूटनीति और धोखे का एक खतरनाक खेल। क्लाइव की योजना बड़ी सीधी और चालाकी भरी थी। सबसे पहले उसने नवाब के दरबार में उन लोगों को ढूंढा जो नवाब से नाखुश थे और खुद ताकतवर बनना चाहते थे, जैसे कि सेनापति मीर जाफर। फिर उसने गुपचुप तरीके से उनसे एक सौदा किया। सौदा बिल्कुल साफ था, तुम युद्ध के मैदान में नवाब को धोखा दो और बदले में हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। बस इसी के साथ लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा तय हो चुका था। तो जब सेनाएं आखिरकार प्लासी के मैदान में आमने सामने आईं, तो वो एक असली लड़ाई कम और पहले से लिखे गए एक नाटक का आखिरी सीन ज्यादा लग रही थीं। ये महीनों से चल रही साजिश का अंजाम था। जून 1757 में प्लासी के मैदान में सेनाएं आमने सामने आ गईं। लड़ाई शुरू तो हुई, पर जैसा तय था, मीर जाफर की कमान में नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस खड़ा देखता रहा। उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया, और इसके साथ ही सिराजुद्दौला की हार पक्की हो गई। अगर इसे साफ शब्दों में कहें तो प्लासी कोई बहुत बड़ी सैन्य जीत नहीं थी। ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। अंग्रेजों को ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा तो पहले ही बिक चुका था। ये एक ऐसी जीत थी जिसे खरीदा गया था, जीता नहीं गया था। और इस तथाकथित जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सब कुछ बदल गया। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि अब वो किंग मेकर बन चुके थे, जो ये तय करते थे कि गद्दी पर कौन बैठेगा। इस विश्वासघात का इनाम बहुत बड़ा था। वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, पर असल में वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिली, यानी एक बहुत बड़े इलाके से टैक्स वसूलने का अधिकार। साथ में मिली एक बहुत बड़ी रकम। कलकत्ता पर उनका कब्जा पक्का हो गया, और नवाब पर नजर रखने के लिए दरबार में एक ब्रिटिश अफसर को भी बिठा दिया गया। इस एक जीत ने बंगाल के सारे खजाने अंग्रेजों के लिए खोल दिए। ये वो पैसा था जिसने उन्हें पूरे भारत में अपने पैर फैलाने की ताकत दी।
और इस तरह एक व्यापार करने वाली कंपनी देखते ही देखते एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। प्लासी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक तख्ता पलट था जिसने भारत में लगभग 200 साल तक चलने वाले ब्रिटिश शासन की नींव रखी। ये वो पल था जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तोपों और बंदूकों से रखी गई थी या फिर एक ही निर्णायक धोखे से? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि साम्राज्यों का असली चेहरा क्या होता है।